है क्या एकदम चांद बाबू जीत रहे हैं यहाँ कल्याणपुर विधानसभा से चोर चुवाल के जीता पड़ जाएगी। हाथी छाप वाले हाथी बाबू मावती के हाथ बरियार करेगा बा उत्तर प्रदेश। कैसा जीतेंगे क्योंकि तो आरजेडी से जीत रहा है लगातार इस सीट एक को। और होता हमकी बार में दलित मुस्लिम और बाकी सब जात साथे बा, हर हालत में जीतावे के बा। लग रहा है कि अनुसूचित जाति समाज से हम लोग आते हैं तो लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी हम लोग के साथ मिलकर सपोर्ट करेगी। ये बिहार के लोग बिहार को छोड़ कर दिल्ली हैदराबाद ये बड़ी बड़ी जगहों पर क्यों चले जा रहे हैं बार बार? यहाँ रोजगार नहीं है इसीलिए चले जाते हैं कमाने, और वहाँ से लोग भगाता है, फिर आते हैं लोग बिहार में, फिर रोजगार खोजते हैं, फिर यहाँ का नेता ही ठीक नहीं है तो कहाँ से। नेशनल चौपाल की चुनाव यात्रा कल्याणपुर विधानसभा में चल रही है। आने वाले 27 तारीख को बिहार में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाली छठ पूजा और उसकी तैयारियां। यहाँ पर आपके पीछे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है पूरा का पूरा टेंट यहाँ पर लगने वाला है, तमाम चीज़ें हैं और जो पूजा होगी वो इसके लिए ये चबूतराई जो है यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा रही है, यहाँ पर पूजा होगी। तो ये देखिए यहाँ पर तैयारियाँ शुरू है। आज की तारीख 22 तारीख है और 27 तारीख के लिए इंतज़ार है कि 27 तारीख आएगी तब छठ पूजा मनाई जाएगी। बिहार में इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद है और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ये लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बार चुनावी मिजाज, कल्याणपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, किसका माहौल है और इस बार सियासी मैदान में जो प्रत्याशी है वो आरजेडी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से हो, किसकी हवा चल रही है, किसको लेकर लोगों के रुझान है। तो यहाँ पर जो है लोग उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका बताइए? सर रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी कहाँ रहते हैं? इसी गांव में है? जी बिहार। कौन सा गांव पड़ा ये? सिरसिया है, मठबनवारी सिरसिया पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? ये हम लोग काम करते हैं जो होता है मजदूरी करते हैं, किसानी मजदूरी, पढ़ाई लिखाई अभी चल रहा है। पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये पढ़ाई में जो है हमारे इंटर फाइनल है, जो आगे के लिए तैयारी किया जा रहा है। बिहार में तो बहुत सारी सरकारी नौकरी की परीक्षाएं हुई, परीक्षा की जो है तैयारी शुरू है या फिर परीक्षा दी आपने कोई? जी अभी तक तो तैयारी चल रहा है, जिससे हो गया कि ये अभी जो होता है ना, क्या बोला जाता है, जो अभी घुसखोरी के ज़माना चल रहा है, जो अभी के सरकार है जो हमारे लिए नहीं है। हम लोग अच्छा ये पेपर लीक हो रहा है, ये जो पेपर लीक चल रहा है, जी ये तो बहुत अच्छा तरीका से जान रहे हैं, हर इंसान जान रहा है कि पेपर लीक होता है ये। परीक्षा होती है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। जी ये तो है, ये है पेपर लीक होता है। तो फिर अभी आप जो मजदूरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या उससे घर पर परिवार चल पा रहा है? जी नहीं, कहीं से नहीं चल रहा है। कैसा फिर मैनेज कैसा करते हैं, कैसा संभालते फिर कर? ये अपना किसी भी तरह जिंदगी चला लेते हैं मेहनत मजदूरी करके। और रहा बात अच्छा, कि ये हमारे आपके जो आरजेडी के विधायक रहे यहाँ पर जी मनोज कुमार यादव, सही कह रहा हूँ? तो पिछले 5 सालों में कोई नई फैक्ट्री, नया काम आपके विधानसभा में आया होगा, कुछ है आपकी जानकारी में? जी अभी तक तो हम इतना नहीं बतला सकते हैं, हमको कुछ जानकारी में नहीं। आप रहते हैं कि नहीं कि गाँव अभी दिवाली के चलते आए हैं वहाँ पर? जी अभी दिवाली के लिए। तो मतलब बिहार में नहीं रहते, काम करने के लिए बाहर जाते हैं? नहीं घड़े पे रहते हैं, जिससे अगल बगल में कोई काम कर लेते हैं अपना चला। तो चलिए फिर और भी आपसे जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है दोस्त? अवधेश राम। अवधेश जी यही रहते हैं इसी गांव में? इसी गांव में है। क्या कह रहे हैं इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल जो है बहुत बढ़िया है। सब लोग आ गए पार्टी वाले आपके पास? नहीं बोल रहे सब लोग? सब कोई पार्टी वाले तो नहीं आए हैं, फर्स्ट आप ही आए हैं। लेकिन हम तो पत्रकार हैं, हम पार्टी वाले नहीं है भाई। हाँ क्या कहेंगे इस बार, जो रोजगार को लेकर अब हम बात करेंगे पहले कि कितना रोजगार मिला है बिहार में? पेपर लीक की बात सही है? रोजगार तो नहीं मिला है अभी। अब पेपर लीक हो जा रहा है, पहले एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। यही तो है बिहार में, इसी तरह चलते आ रहा है, चल रहा है। ये बिहार के जो लोग हैं, ये बिहार के लोग बिहार को छोड़ कर दिल्ली हैदराबाद ये बड़ी बड़ी जगहों पर क्यों चले जा रहे हैं बार बार? यहाँ रोजगार नहीं है इसीलिए चले जाते हैं कमाने, और वहाँ से लोग भगाता है, फिर आते हैं लोग बिहार में, फिर रोजगार खोजते हैं, फिर यहाँ का नेता ही ठीक नहीं है तो कहाँ से। नेता ठीक नहीं है कि सरकार ठीक नहीं है? सरकार ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं। नेता अच्छा है,
नेता तो ठीक। फिर नेता ने काम किया होगा पिछले 5 सालों में, कुछ बता पाएंगे क्या क्या काम हुआ है? काम तो जो होता है मतलब यानी 100 में से समझिए तो हुए 60% काम होता है। 40% अगर हो जाए तो पूरा 100 में 100 हो जाए। तो क्या लगता है इस बार किसकी टक्कर देख रहे हैं आप, अगर इस विधानसभा की बात करेंगे, कुछ ऐसा बता पाएंगे? नहीं, इसकी जानकारी अभी 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 तो चुनाव तो शुरू हुआ है। अब तो आगे आगे चल के पता चलेगा। तभी भी ऐसा लग रहा होगा ना कि अब तो कुछ बदलाव होगा, या फिर से वही विधायक बनेंगे, ऐसा कुछ कि इस बार क्या लगता है? हाथी वाले भी है और जो है लालटेन वाले भी है। हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सब यहाँ जो बिहार में जो भी होता है ना कि जातिवाद पे वोट होता है, ठीक है, जाति धर्म पे वोट मांगा जाता है। तो लालटेन वाले कैसे? फिर ये लालटेन वाले जो यादव है, तो फिर वो यादव समाज का यादव को वोट जा रहा है, तो क्या लालटेन को ही जाता है फिर? यादव समाज के जाता है, यादव लोग भी देते हैं, सबको ही देता है, मिल के देता है, वोट देता है, जिसको जहाँ मर्जी होता है वहाँ देता है वोट। लेकिन आपने कहा ना कि जाति के नाम पर वोट गिरता है। हमारा तो अभी तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो तो अभी तक के वोट लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है? नहीं चढ़ा है। इस साल लग रहा है कि आ जाएगा नाम। ना अप्लाई किया है हाँ, अप्लाई किए हैं। तो वोट तो आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। उसके बाद में तो पहला वोट फिर जो देंगे, जो होता है, पहला वोट देंगे वो कैसा देंगे? फिर क्या सोच कर देंगे? जाति के नाम पर देंगे, विकास के नाम पर देंगे, क्या सोच? विकास के नाम पे देंगे। तो फिर विकास किया है आपके विधायक ने? मतलब किए हैं, किए हैं। आरजे देखिए, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? डायरेक्ट नहीं बोल। क्या लगता है कि लालटेन को जाएगा, आरजेडी को जाएगा वोट? देखिए, देखा जाएगा जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जिसको मान्यता देखा जाएगा, आर्य समाज में सबको देखा जाएगा, उसके अनुसार से वोट जाएगा। विकास के अनुसार से जो विकास किया होगा उसको वोट देंगे हम लोग। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। एक बात, क्या लगता है सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो है ठीक चल रहा है अभी। ठीक चल रहा है, शुरू तो हुआ है। हाँ, शुरू हुआ है, अभी तो क्लियर नहीं पता चलेगा, लेकिन जो चल रहा है ठीक चल रहा है। आ गए सब पार्टी वाले आपके पास वोट ना, मांग? अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। क्या क्या काम हुआ है, कुछ बता पाएंगे पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में क्या काम? कुछ नहीं हुआ है, स्कूल, अस्पताल नया बना है सरकारी? कुछ नहीं, नया रोजगार, कोई नई फैक्ट्री? कुछ नहीं बना है। तो यादव जी ने, ये जो मनोज कुमार यादव, इन्होंने काम नहीं किया फिर ना कल्याणपुर में? ना, तो अब क्या बदलाव देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन? फिर अगर नहीं काम हुआ है तो फिर बदलना होगा। बदलना होगा। किसे बदलेंगे फिर? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है चुनाव का माहौल, देखते हैं, जिस तरह देख के हम लोग उस तरह करेंगे। ऐसे भी अगर हाथी छाप वाले जो है वो भी है क्या, उनका कुछ माहौल दिख रहा है इस बार? हाँ, उनका भी है, ठीक दिख रहा है उनका भी। तो बात बन पाएगी फिर कहीं? हाँ हाँ। तो ये व्यक्ति कैसे है, क्या इनका स्वभाव, इनका काम करने का तरीका पसंद है? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये तो ये एक सबसे बड़ी खास बात हम ये देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि वो दलित समाज से ताल्लुकात रखती है, लेकिन मुस्लिम तबके को उन्होंने, मुस्लिम समाज के आने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है। क्योंकि अभी लग रहा है कि अनुसूचित जाति समाज से हम लोग आते हैं, तो लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी हम लोग के साथ मिलकर सपोर्ट करेगा। तो कल्याणपुर विधानसभा को जीतने के लिए तो इसी की जरूरत है, मुस्लिमों की और दलितों की। हाँ हाँ हाँ, बस इसी की जरूरत है। तो क्या ऐसा अगर समीकरण बनता है तो कुछ हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा, एकदम होगा। चलिए, तो ये चीज़ें हमने समझी है कि कल्याणपुर विधानसभा में जो मुस्लिम और जो दलित गठजोड़ है, ये अगर समीकरण के तौर पर कारगर साबित होता है तो यहाँ पर कहने की जो बात है वो बन सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश की है, और इधर और काफ़ी सारे और भी बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या कहना चाहेंगे इस पूरे। चांद बाबू जीता होता नहीं, कौन? एकदम चांद बाबू जीत रहे हैं यहाँ कल्याणपुर विधानसभा से, चोर चुहार के जीता पड़ जाइए। हाथी छाप वाले? हाथी बाबू मारुति के हाथ बरियार करेगा बा उत्तर प्रदेश। कैसा जीतेंगे, क्योंकि तो आरजेडी से जीत रहा है लगातार इस सीट एक और होता हम की बार में दलित, मुस्लिम और बाकी सब जात साथे बा, हर हालत में जीतावे के बा,
हर हालत में एरा जथी जो उपाय हमनी करे होके धन तन मन सब से। बस बीएसपी भी बाबा साहब की बात करती है, आरजेडी वाले तेजस्वी यादव बाबा साहब। आरजेडी वाला जे बानू पॉपी रोड दिखावता झूठ मूठ के, जब चुनाव आई नू तो कही कहा कि हम बाबा साहब के बहुत बड़ा भक्त बानी, आ चुनाव बीतल सब बाजार खत्म। ऐसे चुनाव के बेरी सब कुछ अपन तेजस्वी आरक्षण बचाएंगे। उ जिंदगी में कभी ना, वो अपना ना पहले बचावे, उसके बाद हम लोग इलेक्शन बचावेंगे। अगर तेजस्वी आएंगे तो बिहार नंबर 1 बनेगा, ऐसा बोलते हैं। संभव नहीं कि बहुजन समाज पार्टी आई तब बनी, ओकरा बादे हुई। तो ये सच है? एकदम 99% सच है। तो बाकी का कहाँ गया? बाकी सब गया 3 नंबर में। हाँ चलिए, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है उन तमाम लोगों से हमने चर्चा लगातार हम कर रहे हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश है। जमीनी हकीकत जो है वो आपके बीच हम रखने की कोशिश है कि आखिर क्या कल्याणपुर विधानसभा में चल रहा है, लोगों का क्या मिजाज है, विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में क्या सच्चाई है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। धन्यवाद। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।